महाविद्यालय में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा सांसद स्कीम के तहत तरुण सभा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें युवा सांसदों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्ता पक्ष के समक्ष ज्वलंत प्रश्न उठाए, जिनका सत्ता पक्ष ने भी संतुलित प्रत्युत्तर दिया। तरुण युवा संसद में समसामयिक मुद्दों को आधार बनाते हुए प्रश्न पूछे गए, जिस पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्य प्रश्नों में विपक्ष ने सत्ता पक्ष से यह जानना चाहा कि बांग्लादेश की स्थिति में भारत की राजनीति पर आंतरिक और बाह्य राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा तथा भारत की क्या तैयारी है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आर्थिक हितों से भी संबंध था, जिसमें भारत के बहुत से इन्वेस्टमेंट जो बांग्लादेश में है, उन पर चिंता व्यक्त की गई। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत के युवा सांसद वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार लगातार दृष्टि बनाए हुए है। इसका प्रयास है कि भारत के आर्थिक हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तदक्रम में भारत का वाणिज्य कार्यालय इस पर दृष्टि रखे हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वाणिज्य दूतावास को निर्देशित किया गया है कि बांग्लादेश में जो इन्वेस्टमेंट के भावी प्रोजेक्ट थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से विलंबित किया जाए तथा नवीन प्रोजेक्ट पर बेहतर स्थिति होने का इंतजार किया जाए। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो चर्चा में है, वह महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार से संबंधित है। सदस्यों ने इस पर चर्चा का प्रश्न उठाया और अपेक्षा की कि इस पर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य भी दें। विशेषता कोलकाता में हुई घटना पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने सधे अंदाज में घटना पर चिंता व्यक्त की और प्रचलित कानून के पुनर्मूल्यांकन और प्रभावी बनाने के लिए संकल्प लिया। राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया और गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी करने की बात कही गई और अपराधियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं को मिलकर समन्वित प्रयास का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के संपन्न होने पर महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार ने तरुण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से युवा मानस अपने आसपास की घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, उसका प्रतिबिंब हमें इस विमर्श में देखने को मिला। वस्तुत संसदीय परंपराएं भारत के लिए नवीन नहीं है। भारत के मूल में लोकतांत्रिक मान्यताएं पहले से ही व्याप्त रही है। हम सबका दायित्व है कि अपनी संस्थाओं को और प्रबुद्ध करने में अपनी भूमिका निभाएं। राजनीति शास्त्र विभाग के प्रभारी डॉ एस के पांडेय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभा और समिति भारत की वैदिक संस्थाएं थी, जिनका स्वरूप लोकतांत्रिक था। जवाबदेही और पारदर्शिता किसी भी व्यवस्था के सफल होने का बड़ा कारक है। कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में बलबीर सिंह चौहान और अजीत राणा थे। कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात रविंद्र लाल नोडल अधिकारी द्वारा हमारे महाविद्यालय हैं, उसमें ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक गुड सिटीजन बनना, बच्चे जो कैसे बेहतर नागरिक बने। तो जब तक उनको संस्थाओं का, यहाँ महाविद्यालय में तो उनको सैद्धांतिक पढ़ाइयाँ होती थी, अब वो व्यवहारिक तौर पर एक सिटीजन बनने की जो प्रक्रिया है उसको समझें और उसके व्यवहारिक तत्व को भी समझें। किस प्रकार हमारी संसद चलती है, किस प्रकार हमारे सिस्टम चलते हैं, किस प्रकार उसमें डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के निहितार्थ क्या हैं। तो ये सब मुख्य उद्देश्य है। ऐसे उनको बताया गया कि किस प्रकार से ये प्रश्नकाल का समय है, प्रश्नकाल में तारांकित अतारांकित या इस तरह के जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ऐसे ही 0 आवर चलता है। 0 आवर्स में जो भी राष्ट्रीय महत्व के या ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो पूछे जाते हैं। हमारे बच्चों ने इस पे बेहतर परफॉर्मेंस दी है और ऐसे इश्यूज को भी उठाया है। जैसे मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि जो 0 आवर चला, तो 0 आवर में यहाँ महाविद्यालय में तकरीबन 90% गर्ल्स हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया जो हाल ही में आज युवा संसद ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए था। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किए हैं और अब जिस तरह से हमारे एक्चुअल संसद होता है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, सारे मिनिस्ट्री होती है। उसी तरह से इन बच्चों ने अपना एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया कि यहाँ पार्लियामेंट की तरह, और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ करके इंटरेक्शन किए। तो कई सारे बिल आए, उन्होंने उसको देखा, उस पर डिस्कशन करने की कोशिश करके उसको सॉल्व किया और जिस बिल को अप्रूव करना था उसको अप्रूव भी किया गया सत्ता पक्ष द्वारा। तो तमाम सारी चीजें ऐसी हुई जो बच्चों ने इस चीज को जानने की कोशिश की और जाना कि कैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन क्या निकाला जाए और कैसे सत्ता पक्ष उसको सोल्यूशन निकालती है। अगर उस पर फर्दर डिस्कशन करने के लिए होता है तो वो डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करने के बाद उसकी
उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने के बाद फिर जो है वो जब अपना प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है, वो बिल अप्रूव होता है। तो इसी तरह से सारे बच्चों ने इसको एक प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया बच्चों ने। जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट रन करता है, सेम बिल्कुल उसी तरह पार्लियामेंट की तरह हमारे बच्चों ने डिसिप्लिन वाइज रह करके और बहुत अच्छे वेल बिहेव, वेल मैनर तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। जैसे कि सर आज आपका कॉलेज में फर्स्ट डे है, इस पर क्या कहना है आपको? हम फर्स्ट टाइम आज कॉलेज आए हैं, ज्वाइन किए हमने एज ए प्राचार्य, और रियली आई फाउंड दैट हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इस सब लोगों ने इस कॉलेज को इतना सुंदर बना रखा है, नॉट ओनली फॉर द जस्ट फॉर आउट बाहर की तरफ से, बट अंदर की तरफ से बहुत अच्छा, सारी सुविधाएं हैं यहाँ, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरह की लैब्स हैं, हर तरह के रूम्स हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास की व्यवस्थाएं हैं, फर्नीचर पूरा है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ये आउटस्टैंडिंग कॉलेज कंसीडर किया हमारे हिसाब से, एक आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी जहाँ पे दी गई हैं। और हमने देखा है कि हर एक चीज को मैंने अभी नोटिस किया है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और नियर फ्यूचर में और इसमें बेहतर सब लोग मिल करके, हम सब लोग मिल करके और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।